हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वी फैमिली रिएक्शन। मैं हूं आपका दोस्त पंकज। मैं हूं आपकी दोस्त अंशु। और सबसे पहले मैं देना चाहता हूं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो और फैमिली मेम्बर्स हैं वो किसी काम में व्यस्त हैं, इसीलिए कुछ वीडियो पे हम दोनों ही आपके लिए रिएक्शन लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो। और ये बहुत ही प्यारी सी वीडियो है और ये भी है 14 अगस्त के ऊपर। तो चलिए पहले देखते हैं वीडियो, उसके बाद करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। अफरीदी अफरीदी म्यूजिक बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने को दिल चाहता है क्योंकि आपकी डिमांड बहुत ज्यादा मुझे शेयर करनी पड़ती है। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं इस दिन का इंतजार करता हूँ। आज है 14 अगस्त। मेरी तरफ से सबसे पहले मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। किस तरह सेलिब्रेट करता हूँ, क्या करता हूँ, ये आगे मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैंने मुझे हकीकत में ये नहीं कि सिर्फ वीडियो बनाने के लिए मैं सारी चीजें कर रहा हूँ। मुझे हकीकत में बहुत शौक है अभी भी बहुत ज्यादा, इसलिए कि बचपन की कुछ यादें हैं जो बड़ी जबरदस्त यादें हैं। 14 अगस्त के हवाले से या ईद के हवाले से कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है तो खुद बच्चा बनने को दिल चाहता है। और आजकल मैंने ये चीजें बड़ी कम देखी हैं कि लोग जो है वो इतना सेलिब्रेट नहीं करते। वो चीज खत्म हो गई जो हमने जो जिस तरह बचपन गुजारा है, रात भर पूरे घर को सजाना, पटाखे, फूल जड़ियाँ, ये सारे काम किए हैं मैंने। और आज भी उतना ही दिल चाहता है क्योंकि ये वो मुल्क है, ये वो पाकिस्तान है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे बहुत कुछ दिया है। और एक दिन आता है साल में जिसे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सेलिब्रेशन सिर्फ ये नहीं है कि झंडियाँ लगा के और मिली नगमे सुन के वैसे। इसके पीछे की हकीकत को जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुर्बानियाँ रही हैं इसके पीछे। इस मुल्क को बनाने के लिए हमने, हमारे बड़ों ने क्या कुर्बानियाँ दी। इस मुल्क की मिट्टी में इतनी कशिश, इतनी खुशबू किस चीज़ की है? ये खुशबू सिर्फ और सिर्फ है मेरे और आपके बड़ों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं। इंशाल्लाह वो कुर्बानियाँ कभी ज़ाया नहीं होंगी। और ये पाकिस्तान सिर्फ एक का नहीं है, किसी हुकूमत का नहीं है, किसी अपोजिशन का नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं है। ये पाकिस्तान हम सब का है। हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, हर कोई पाकिस्तान से मुखलिस है। और इंशाल्लाह मिलके ही हर चीज़ होगी, मिलके ही कौमें बनती हैं और मिलके ही पाकिस्तान इंशाल्लाह नजर आएगा। अच्छा, पहले होता क्या था कि आप हमारे ज़माने में तो इस तरह हमारे ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं थी। जब मैं छोटा था उस वक्त आप सबसे ज़्यादा शरारतें करते थे, क्या करते थे? मोटरसाइकिल के सिलेंसर फाड़ देते थे और बस भांग 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 पूरे मोहल्ले को जगाया हुआ था। सर में दर्द होता था। आजकल आप लोग किससे सर में दर्द कर रहे हैं? अस्सलामुअलैकुम। मेरी तरफ से और स्मार्ट की तरफ से आप सबको 14 अगस्त बहुत मुबारक हो। मैं बहुत खुश होती हूँ अपने माँ बाप के साथ 14 अगस्त मनाती हूँ। और मैं मिली नगमा आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान ऐसी ज़मीन और आसमान के सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे।
मैं आप दोनों को एक बात बताऊं, जब मैं आप लोगों की एज के था ना, पूरी रात में झंडियाँ लगाता था, जमा करता था। अच्छा अभी तो ये है कि काफ़ी बेहतर आने लगे हैं फ्लैग्स। पहले होते थे कागज़ के बने हुए होते थे और उसको डोरियों में लगाना होता था। आप लोगों को पता मैं किस चीज़ से चिपकाता था उसे? आटे से। आटे से। हमें भी बहुत सारी चीज़ चिपकाया करता था और पूरी रात लगे रहते थे, झंडे लगा रहे होते थे, सारे बहन भाई आपके चाचा चाचियाँ सारे मिलके हम लोग ये काम करते थे और बहुत इंजॉय करते थे, लेकिन बहुत। मामा कभी आप झंडे लगाते आप करते थे? ऊपर से अच्छा मैं आपको सच सच बताऊंगा, सच सच मैं क्यों आपको कहता हूँ कि बाबा की बात माना करो। उस वक्त मैंने अपने बाबा की बात नहीं मानी थी। उन्होंने कहा था कि बेटा गिर जाओगे गलत खड़े हो आप। मैंने कहा नहीं बाबा मैं कर लूंगा। जिस तरह आप मेरी बात नहीं मानती ना, मैंने भी इस तरह अपने बाबा की बात नहीं मानी थी और मैं गिर गया था। मैं गिरा था, पाँव में बड़ी ज़बरदस्त चोट लगी थी मुझे और मैंने अपने बाबा को बताया भी नहीं था कि मुझे चोट लगी थी। अगर बताता तो मैं और खैर वाओ, नाइट में कितना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया। बाबा हमारा तो फेवरेट पाकिस्तान सॉन्ग दिल दिल पाकिस्तान था। आपका बचपन में क्या था? अच्छा मेरा अजवा उस वक्त जैसे आप लोगों का दिल दिल पाकिस्तान था, मेरा मतलब है आपका बाबा को इतना ज़्यादा पूरा नहीं हुआ, मेरा भी दिल दिल पाकिस्तानी है। लेकिन जब मैं आप लोगों की एज का था या आप लोगों से थोड़ा सा मैं बड़ा था, तो उस वक्त जो मैं सुनता था वो था या स्कूल में मिली नामे वगैरह होते थे 14 अगस्त के दिन इंडिपेंडेंस डे स्कूल के अंदर होता था। हमारे स्कूल में भी जब होता था तो उसमें हम जब स्टेज पे आते थे तो मेरा जो फेवरेट था उसमें वो था इस परचम के साए तले हम एक हैं हम एक। ये मैंने आप लोगों को सुनाया भी है मेरा ख्याल है, नहीं सुनवाया ना? आप लोग भूल जाती है ना, बहुत जल्दी चीज़ है। मेरी रिक्वेस्ट है सारी उन फैमिलीज से कि प्लीज़ अपने बच्चों को जो घर की एजुकेशन है, ठीक है उन्होंने डॉक्टर इंजीनियर घर से बाहर वाली डिग्रियां हासिल कर लेनी है, लेकिन घर की एजुकेशन हर लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि 14 अगस्त के हवाले से हमें अपने बच्चों को अवेयरनेस लाजमी देनी चाहिए कि जो 14 अगस्त होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कुर्बानियाँ थी, पाकिस्तान क्यों वजूद में आया और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की क्या कोशिशें थी जिसकी वजह से आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत जैसा मुल्क है। तो ये अवेयरनेस हमें अपने बच्चों को लाजमी देनी चाहिए। हमें अपने बड़ों बुजुर्गों की कुर्बानियों के हवाले से पूरा डिटेल में बताना चाहिए कि 1947 से पहले क्या कुर्बानियाँ दी हमारे बड़े बुजुर्गों ने एंड देन उसके बाद और अभी तक हम क्या कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज हम सब पेरेंट्स की तरफ से अपने बच्चों के लिए लाजमी होना चाहिए। आसमाना हमारे स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होते थे 14 अगस्त का खास तौर पे। अच्छा पार्टिसिपेट ऐसे मैं नहीं करता था, लेकिन स्कूल को सजाने में उसमें सबसे आगे रहता था। झंडे लगाना, स्कूल को सजाना, क्लासरूम को सजाना, उसमें लाजमी पार्टिसिपेट करता था मैं, अच्छा लगता था मुझे। बाबा जिस तरह हमारे वाइट सूट्स बनते हैं इस 14 अगस्त में आपके बनते थे वाइट सूट, अब आपको कौन दिलाता था? ऐसे कुछ ड्रेसेस वगैरह आप लोग तो लगी हो ना कि आप लोगों को मैं ड्रेसेस लेके दे देता हूँ। हमारे मामा बाबा ड्रेसेस नहीं लेके देते थे भाई, बड़ी मुश्किल से तो पैसे देते थे कि हम झंडे लेके लगाएं, एंजॉय करें। लेकिन ये था कि ड्रेसेस के अलावा बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। पूरा दिन हम इंजॉय करते थे, मिली नगमे वगैरह, ये हमारी इंजॉयमेंट बहुत होती थी। ड्रेसेस में तो आप लोग अच्छी लग रही हो ना। बाबा आपकी पॉकेट मनी कितनी लगती थी? 14 अगस्त आपको पहले पॉकेट मनी मिलती थी या वही जो पहले थी? अजमा अगर मैं आपको सच बताऊँ ना बेटा, तो हमारे उस दौर में इतने ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, चीज़ें इतनी महंगी नहीं होती थी जो आजकल जितनी महंगाई है। उस वक्त हम ले लेते थे, जैसे ये आपको झंडा नज़र आ रहा है, ये मेरे ख्याल में उस वक्त हमें मिल जाता था 100 रुपये का और आज इसकी कीमत मेरे ख्याल में 500 रुपये है। तो इसके अलावा पॉकेट मनी ही जमा करते थे जो स्कूल के लिए पैसे मिलते थे, या हमें बड़े भाई से लेने पड़ते थे या अम्मी से लेने पड़ते थे, हम थोड़े से स्ट्रिक्ट होते थे। लेकिन जितनी भी पॉकेट मनी आती थी वो जमा करके उसमें हम फ्लैग्स वगैरह खुद लेते थे। और आप यकीन करो अजवा के जो छोटे छोटे फ्लैग्स होते थे ना वो आते थे, उसको हम जो है वो रस्सी के साथ धागे के साथ बांधा करते थे और आपको पता है आटे के साथ चिपकाता था, आटा लगाता था। जैसे आजकल एल्फी वगैरह गोंद वगैरह उस वक्त आटे के जरिए हम उस फ्लैक्स को
पे लगाया पूरा घर सजाया हुआ। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे मुझे बनानी पड़ती हैं, इसलिए कि फैंस की वजह से हम पहचाने जाते हैं, फैंस हमारी रिस्पेक्ट है, हम उनके स्टार्स हैं जो भी हैं और हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। तो हम अच्छा लगता है कि ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को अपने फैंस के साथ शेयर किया जाए, खुशियों को शेयर किया जाए। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी और एक दफ़ा दोबारा आप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा पाकिस्तान जिंदाबाद। आतिशबाजी बहुत ही खूबसूरत वीडियो जो बूम बूम अफरीदी की तरफ से अपने फैंस के लिए डाला गया है यूट्यूब पे। और इसमें केवल उन्होंने बधाई नहीं दी है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है कि कैसे उन्होंने अपने समय पे एंजॉय किया और अभी किस तरीके से बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और कितना डिफरेंस है। साथ ही साथ जो उन्होंने एक बात कही कि हमें अपने 14 अगस्त के बारे में बताना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताना चाहिए, ताकि जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाली भावी पीढ़ी है, उनको पता चल सके कि आखिर यह आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है और इस आज़ादी को लेने के लिए हमारे कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुतियां तक दे दी और कितने ही जुल्म सहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने अपने अनछुए पहलू के बारे में बताया कि हम क्या करते थे, जो फ्लैग होते थे उसको आटे से चिपकाते थे। और सच बताऊं तो बचपन में हमने भी ऐसा किया है, हमने भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आटे से चिपकाए हैं, जिसे हम लोग लेई बोला करते हैं, और उससे हम लोग ने चिपकाए हैं। तो उस समय की एक जो मज़े थे 14 अगस्त, 15 अगस्त, 26 जनवरी मनाने का, जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा एक एक्साइटमेंट रहती थी। काफ़ी पहले से प्रिपरेशंस होते थे, स्कूल हो गया या फिर हम लोग अपने जो ट्यूशन्स वगैरह जाते थे वहाँ पे, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग कटिंग करके उस खम्बे को सजाते थे जिस पे हम लोग ने फ्लैग्स लगाना था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने की हैं और सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी कि उन्होंने अपने फैमिली के साथ, अपने फैंस के साथ अपने अनछुए पहलू को भी साझा किया कि देखो बचपन में हमारा ये था, हम इस तरीके से एंजॉय करते थे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि, और जैसे कि बात करें बूम बूम अफरीदी की, हमेशा ही कुछ ना कुछ वो हटके करते हैं, जब भी करते हैं, लेकिन उनका एक मोटिव होता है कि अपने बच्चों को उसके बारे में बताया जाए। तो आप बताओ अंशु, आपको कैसा लगा ये वीडियो देखकर? बहुत ही अच्छा लगा ये वीडियो क्योंकि ये 14 अगस्त का था और साथ में बूम बूम अफरीदी ने ये वीडियो अपना साझा किया था फ्रेंड के साथ, और साथ में उन्होंने अपनी फैमिली को भी बैठा रखा था अपने साथ। साथ में उनके जो बच्चे थे, मतलब उनके तो थे ही थे, शायद उनके भाई कजन्स के भी थे इसमें, और वो बता रहे थे कि हम कैसे अपने बचपन के बारे में बता रहे थे कि कैसे मैं मतलब 14 अगस्त को लेके कैसे सेलिब्रेट करता था। आटे से लेके फ्लैग को लगाना, उसे बांधना और घरों को सजाना, फिर कैसे पैसे कलेक्ट करके फ्लैग लेके आना। जो फ्लैग उस टाइम 100 रुपीज़ मिलते हैं, वो आज 5, 6, 700 में मिलते हैं, 1000 तक भी जा रहे होंगे। और साथ में जो नाइट व्यू दिखाया था, किस तरह उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया था, बहुत ही अच्छे तरीके से 14 अगस्त के लिए जिस तरीके से डेकोरेशन की थी वो बहुत ही काबिल तारीफ, और ये दिखाता है अपने मुल्क से अपने प्यार। और साथ में दो लड़कियों ने जो सॉन्ग भी गाया था, दिल पाकिस्तान, वो भी बहुत अच्छा सॉन्ग था, और साथ में बहुत एंजॉयमेंट भी किया हम लोगों ने। साथ ही साथ अफरीदी की जो लड़की हैं, उन्होंने जब अफरीदी से पूछा कि हमें जो ड्रेस मिलता है वाइट कलर का, क्या आपको भी मिलता था? उन्होंने सही बात कही कि उस समय ड्रेसेस हमें बहुत ही कम मिलते थे, हमें जो पैसे मिल पाते थे हम उसी से ही एंजॉय करते थे। लेकिन हाँ, ये भी बात एक सही है कि आज के टाइम पे ये देखने में आ रहा है कि बच्चों में उस तरीके की एक्साइटमेंट नहीं रहती 14 अगस्त, 15 अगस्त या 26 जनवरी मनाने की जो पहले हुआ करती थी। लेकिन ये बहुत ही एक बेहतरीन वीडियो थी अपने फैंस के लिए और सबको बताने के लिए कि
14 अगस्त को किस तरीके से बूम बूम अफरीदी मनाते सेलिब्रेट हैं। करते हैं। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ कहना चाहते हो? साथ में वो पैर जो था वो तो हम बिल्कुल। हर बार हर वीडियो में उसको देखते हैं, बहुत बिल्कुल, अच्छा वो लगता है पैरोट जब हमने देखा था पहली बार, और वो देखा था बकरीद की बकरीद वीडियो की, पे, हाँ। और मुझे सच बताऊं तो मुझे लगा था कि शायद उसकी भी बलि होगी बट उन्होंने बोला था कि इसकी बलि हम नहीं देने वाले, ये उनकी लड़की की। हाँ जी बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा लगा था, और आज भी वो इस वीडियो में था। एक छोटी सी बच्ची थी बूम बहुत बूम ही अफरीदी के cute थी, साथ, वो झूले पे बहुत ही बैठी क्यूट थी। थी। और एक इसमें सीन है जब वो झूले में बैठी और साइड में जो फ्लैग है बहुत ही अच्छा, कमाल का है, बहुत बहुत ही कमाल का। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारी वीडियो को अंत तक देखें, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। धन्यवाद।